दोस्तों अभी तक स्मार्टफोन इंडस्ट्री में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए, जैसे कि विंडो, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड और एप्पल का iOS और वगैरह वगैरह। और ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए और बहुत सारे गए, लेकिन फ़िलहाल अभी के समय दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी पॉपुलर है, जो कि एक है एंड्रॉयड, दूसरा है iOS। और बात यहीं पे अटक जाती है कि आखिर कौन सा OS, गूगल का एंड्रॉयड या तो फिर एप्पल का iOS। तो इसीलिए सबसे पहले समझते हैं OS को। देखिए, ओएस का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करती है कि आपकी डिवाइस किस तरीके से चलेगी। और ऐसे में एप्पल ने खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, जो कि एप्पल ने उसका नाम iOS रखा था, जो कि iOS का फुल फॉर्म है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। और एप्पल ने अपने iOS को 29 जून 2007 को पब्लिकली लॉन्च कर दिया था। जो कि खास बात ये थी कि एप्पल का iOS क्लोज सोर्स पे बेस्ड था, यानी कि एप्पल के iOS को कोई भी कंपनी यूज़ नहीं कर सकती थी। और वहीं पे गूगल ने 23 दिसंबर 2008 को टच स्क्रीन डिवाइस के लिए, जैसे कि स्मार्टफोन, टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया था, जिसका नाम गूगल ने एंड्रॉयड दिया था। और ख़ास बात यह थी कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स पे बेस्ड थी, यानी कि अगर कोई कंपनी फ़ोन बनाती है तो उसके लिए उसी कंपनी को अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना होगा। अब क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो फ़ोन चलती नहीं, और जितने भी मोबाइल मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप नहीं करती है। और इसलिए चाहे वो सैमसंग हो, आसूस हो, हुआवी हो, ये सब कंपनी गूगल के ही ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि एंड्रॉयड को अपने डिवाइस में यूज़ करती है। और हालांकि Xiaomi और वन प्लस का अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन वो भी सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि Xiaomi का MIUI और वन प्लस का ऑक्सीजन OS गूगल के एंड्रॉयड पे बेस्ड है। और इसलिए एंड्रॉयड OS में पहली प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन तो रहेंगे अलग कंपनियों के और ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगी गूगल की। तो इसलिए एंड्रॉयड OS में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे को समझने के लिए उतना कॉम्पेटिबल नहीं रहती है जितना कि आईफोन में, क्योंकि आईफोन को एप्पल खुद ही डिज़ाइन करती है और आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि iOS को भी एप्पल खुद ही डिज़ाइन करती है। और इसलिए आईफोन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्पेटिबल होने के कारण हैंगिंग की प्रॉब्लम ना के बराबर होती है। और वहीं पे एंड्रॉयड डिवाइस में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में तालमेल ना खाने की वजह से सिस्टम क्रैश कर जाता है और हैंगिंग की प्रॉब्लम आईफोन के मुकाबले कुछ ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन दिक्कत कुछ ये है कि अगर आपकी चॉइस है iOS, तो फिर आपको iOS के लिए खर्च करने पड़ेंगे कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये, क्योंकि iOS के लिए सिर्फ एक ही कंपनी अवेलेबल है, वो है एप्पल। और वहीं पे अगर आपकी चॉइस है एंड्रॉयड, तो आपको एंड्रॉयड में 10 तरीके के ऑप्शन मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 5-6 हज़ार रुपये के रेंज से लेकर लाखों के रेंज तक, जिसमें कि आप जो करना चाहें आप वो कर सकते हैं। चाहे वो बात हो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की, रूटिंग की, हैकिंग की, आइकॉन को चेंज करने की, या फिर बात हो मल्टीटास्किंग की, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड आपको ये सब करने की इजाज़त देता है। और वहीं पे iOS में सिर्फ और सिर्फ आप वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं और मुश्किल से मुश्किल आइकन के जगह को बदल सकते हैं। नहीं तो आप NFC यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप फाइल शेयर कर सकते हैं, और तो और नहीं तो आप मल्टीपल चीज़ों को एक ही स्क्रीन पर एक साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि वहीं पे एंड्रॉयड आपको ये सब करने के लिए अलाउ करती है। चाहे आप बहुत आराम से OTG की मदद से एक्सटर्नल डिवाइस को कनेक्ट कर लो, चाहे आप कैमरे को डिवाइस से कनेक्ट कर लो, या फिर अपने डिवाइस को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लो। अब बात आती है सिक्योरिटी की, जो कि इस मामले में एंड्रॉयड फेल हो जाती है और एप्पल यहीं पर बाजी मार लेती है, क्योंकि आपको एंड्रॉयड में गूगल प्ले स्टोर मिलती है और गूगल ने अपने प्ले स्टोर को ऐप डेवलपर के हाथ में दे दिया है, जहाँ पे पूरे दुनिया भर के ऐप डेवलपर ना जाने कितने तरीके के ऐप को डेवलप करके प्ले स्टोर में पब्लिश कर देते हैं, जिसमें कि सिक्योरिटी ना के बराबर रह जाती है। और इसलिए जितने भी हैकर हैं या तो फिर मालवेयर हैं, ये सब एंड्रॉयड को ही टारगेट करती हैं। और इसका सेम उल्टा आपको iOS में देखने को मिलता है, जो कि iOS के ऐप स्टोर में सारे ऐप एप्पल के द्वारा रजिस्टर्ड किए होते हैं। तो दोस्तों ये थी मेन डिफरेंस iOS और एंड्रॉयड के बीच में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।